गुड इवनिंग रेडियो ग्रेसी कलीसिया। और आज शाम की सभा में आज हमारे पास खास मेहमान और हमारे स्पीकर पास्टर पीटर अकबर हैं और हमारे चहेते हैं और हम कई बार इनको सुन चुके हैं और इनके संदेश से हम प्रेरित हुए हैं, एक्साइटेड हुए हैं, उत्तेजित हुए हैं। और आज भी कोई अलग बात नहीं होगी। आज भी उनके संदेश सुनकर हम खुश होंगे, नया कुछ सीखेंगे, परमेश्वर की चाल में मजबूत होंगे, विश्वास में बढ़ेंगे और नई जानकारी, नया वचन इस तरह से सुनेंगे, ताज़ा वचन सुनेंगे जिससे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और गलतियां अगर कहीं होती हैं, गलत शिक्षा है, ये सब अलग अलग चीजें जो होती हैं संसार में, उसको कैसे जान सकते हैं, परख सकते हैं, ताकि विश्वास की चाल में हम परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से, सच्चाई में, मजबूती से चल चलेंगे। आइए अब हम थोड़ी देर में हमारा संगीत होगा, स्तुति आराधना का समय होगा। अपने मनों को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें और परमेश्वर की आराधना करनी है। यूहन्ना 4:24 में ये सच्चाई में और आत्मा के अनुसार होता है। तो जो भी हम अभी आराधना करेंगे इसे ऑनलाइन ऐसे सोच के मत कीजिए कि तो वीडियो पे चल रहा है, मैं घर में बैठा हूँ या काम कर रहा हूँ। कुछ समय को निकालो, शांत हो जाओ, जिस जगह पे हो वहीं रुक जाओ और आराधना करो। प्रभु की आराधना का समय है, काम करने का समय नहीं है। ये समय है जहाँ पे हम मरियम की तरह यीशु के चरणों में आते हैं, मार्था की तरह भागा दौड़ी नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत आसान है मार्था की तरह काम करते करते मैसेज सुनना, क्योंकि ऑनलाइन है। लेकिन क्यों ना कुछ समय निकाल के इस तरह से अपने मन को तैयार करें कि अब प्रभु के वचन को सुनना है। काम तो हफ्ते भर में होता रहेगा, क्यों ना ये 1 घंटा निकाल के हम प्रभु की आराधना करें, वचनों को सुने और अपने आप को प्रोत्साहन करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस आराधना के समय में आत्मा से, सच्चाई से हमारे मन को बदलना प्रभु, और आपकी आत्मा हमें वो सामर्थ्य दे कि हम इस विश्वासी जीवन को, भले ही जो भी कठिनाई हो, उसका सामना कर सकें और यीशु मसीह के नाम को और भी ऊंचा उठा सकें और हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक जयवंत से भी अधिक होकर जी सकें। इस समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। बोलो जय, मिलकर जय। 1 2 3 गो।
समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर तेरा कि तू हमें देने के लिए परमेश्वर हम कितनी ही मुसीबत में फंसे परमेश्वर, हम तेरा नाम लेते परमेश्वर, मुसीबत के लिए रास्ता मिलता है परमेश्वर, उस मुसीबत से निकलने के रास्ता मिलता है परमेश्वर हम तेरे पीछे चलते परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते परमेश्वर कि तू हमें हर एक रास्ते से छुड़ाता है परमेश्वर, चाहे बीमारी हो गरीबी हो, हर समय में तो अपना साथ देता है परमेश्वर, हमारे साथ रहता है परमेश्वर, इसीलिए धन्यवाद परमेश्वर। ये छोटी सी क्रिएशन नाज़रीन के नाम से मांगते हैं। परेशान परेशानियां बड़ी होंगी, मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, कोई खुदा मेरे साथ खड़ा। परेशानियां बड़ी होगी, पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह ही सी है, वहीं पे वो रास्ते बनाता है, जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई न बंद कर सकता है। जहाँ पे न कोई राह दिखे, वहीं पे वो रास्ते बनाता है, जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई न बंद कर सकता है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। नहीं कर सकता है, तेरे प्यार
अलग नहीं कर सकता है कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। धन्यवाद देता हूं। तू महान है लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस धरती का रचनाकार है लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है लॉर्ड पिता परमेश्वर। इस गीत को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ, इस गीत से सिर्फ और केवल आपकी महिमा में से प्रार्थना करता हूँ। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में तेरा आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, मैं दुनिया की भीड़ में तुझे ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया की भीड़ में तुझे ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन
देता लॉर्ड पिता यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस हफ्ते भर के टाइम में लॉर्ड यीशु आपने हमें संभाला। आगे के टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हो। ये प्रार्थना तेरे अच्छे नाम से मांगते हैं, आमीन। और अद्भुत समय था आराधना का, और धन्यवाद देते हैं म्यूजिक टीम के लिए और जिस तरह से उन्होंने गीत गाए। उम्मीद करता हूँ कि बाइबल कॉलेज का सेमेस्टर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, और अभी तक अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है आप अभी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत की क्लासेस ही हुई हैं सिर्फ। याद रखिए सोमवार और मंगलवार को समीर सिखाएंगे प्रेरितों के काम से 7 बजे जूम पर, तो आप डिटेल्स ले सकते हैं हमसे। और फ्राइडे को ब्रदर जगदीश सिखाएंगे फाउंडेशन क्रिश्चियन ट्रूथ को, और उसकी भी डिटेल्स आप हमसे ले सकते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, तो ये क्लासेस के अंदर बने रहिए। और छोटा सा वचन, और ये वचन है ऑफरिंग के लिए, भेंट के लिए। ओके, पहले राजाओं के 17वें अध्याय में एलिया उस विधवा के पास जाता है जो जरेफात में है, और इस कहानी से हम वाकिफ हैं क्योंकि इस कहानी में हम जानते हैं कि वो विधवा है, उसके पास थोड़ा सा ही मैदा बचा है, उसके पास थोड़ी सी चीजें बची हैं, और परमेश्वर एलिया को उसके पास भेजता है। और 2 पंक्तियां यहाँ पे ध्यान रखने के लिए जिसको हम ध्यान से देखते हैं। वर्ष नंबर 9 में यहाँ पे लिखा है इस तरह से कि चलकर सिदोन के सारफत नगर में जा, वहीं रहना, सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ओके, ये वचन नंबर 9 में है। और उसके बाद वचन नंबर 15 को देखेंगे हम। ओके, एक्चुअली 14 और 15 को देखेंगे। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। इन वचनों में एक चीज खास तौर से दिखती है कि परमेश्वर ने एलिया को उस विधवा के पास भेजा जिसको वो पहले कह चुका था कि एलिया आने वाला है और उसको संभाल लेना। जब एलिया जाता है वहां पे उसके थोड़ा सा मैदा है, थोड़ी सी तेल है, इस कहानी से हम वाकिफ है। और वो कह रही है यहाँ पे कि मेरे पास कोई रोटी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैदा है, आटा है, थोड़ा सा तेल है, कुछ लकड़ियां जमा कर रही हूँ और जाकर खाना बनाऊंगी और उसके बाद हम लोग भाग जाएंगे। और वो कह रहा है नहीं, पहले मेरे लिए बना। और फिर वर्ष नंबर 14 में वो वादा है जहाँ पर उसको कहा है कि आटा खत्म न होगा और तेल कुप्पी में खत्म न होगा जब तक परमेश्वर इस धरती पर मेघ ना भेजे। हम इस कहानी को जानते हैं, 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस विधवा ने एक आज्ञा मानी, एक आज्ञा, और 3 वर्ष तक उसने, एलिया ने, उसके घराने ने कभी भी कमी नहीं हुई तेल की या आटे की। एक बार देने से 3 साल तक। ये कोई जादू नहीं है, ये परमेश्वर का वादा था। जब हम दशांश देते हैं तो यही हमारा कार्य है। हम सोच सकते हैं मेरे पास 10 रुपए हैं, 50 से क्या होगा कलीसिया में, 100 से क्या होगा। हम जो पैसा आप धन डाल रहे उसका उससे मतलब नहीं है। विश्वास करते हुए परमेश्वर की आज्ञा व मानते हुए डालोगे तो कभी कभी घटी नहीं होगी। मैं जानता हूँ कठिन समय है, लॉकडाउन है, तनख्वाहें कट चुकी हैं, लेकिन हमारी आज्ञा और हमारा भरोसा परमेश्वर पे कम नहीं हुआ। जब दशांश दें, इस मन से दें, इस सोच से दें, देखने वाला परमेश्वर है, वादा उसने दिया है, और उसने कहा है कि जब तुम दोगे तो मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर, आसमान की खिड़कियां खोलकर तुमको वापस दूंगा। इस कहानी में हम देखते हैं कि इस विधवा के संग उसी तरह से हुआ। मैं अंदाजा लगा रहा था, 3 बार का खाना 3 लोगों के लिए हर रोज, यानी 9 भोजन दिन में, और 3 साल का अंदाजा लगा तो 10,000 भोजन। एक उसने विश्वास योग्यता से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए एक बार एलिया को खिलाया, 10,000 बार वापस आया।
10,000 बार। और ये सोचने की बात है, इसलिए जब अपना मन ठानो, याद रखो दशांश परमेश्वर की आज्ञा, अपना भेंट देना मत भूलना। कब दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर डिटेल आएंगी। और अगर नहीं हो पाए तो डिटेल देखकर आप नजदीकी एक्सिस बैंक में जाके दे सकते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद, इस भेंट के समय को आशीषित कीजिए यीशु मसीह। हम जानते हैं कि जो हमसे होगा, जो हमसे देते हैं, उसके हम आपको दे रहे हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कोई वेतन का सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, उनके लिए आप जॉब ढूंढे ताकि अपने घर को संभाल सकें। और इस जीवन में, इस समय में उस कठिनाइयों को दूर कीजिए प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। 2, 3, start. मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग किया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया
परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने दोबारा एक अवसर और मौका को दिया है कि ताकि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांटूं और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपसे शेयर करूं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। है खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं सारे तेरे बरकतों के लिए और सारा जो तूने हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी अनुग्रह दिखाया है उन सारे बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तू अच्छा है, भला है और तेरी भलाई को हम हर दिन चखते हैं और परमेश्वर तू महान है। तेरा धन्यवाद करते हैं और आगे के समय में तेरे वचन के ज़रिए हमसे बातें कीजिए, हमको सिखाइए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो हम लोग आज दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री दूसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन के ऊपर सीखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री दूसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। इस वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पर थिस्सलुनीका की कलीसिया के बारे में। पौलुस अपने जो मिशन ट्रिप मतलब सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो निकले थे, उस वक्त ऐसा हुआ कि वो उनके मिशन जर्नी में पहला वो फिलिपाई को गए थे। फिलिपाई जो जगह थी वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। जैसे कि हम देखते हैं कि लीडिया नाम की एक बहुत ही रईस औरत थी, वो पर्पल कलर का बिजनेस किया करती थी। वो बहुत ही कॉस्टली कपड़ा हुआ करता था उस जमाने का। तो परमेश्वर ने लीडिया का दिल खोल दिया और उसने सुसमाचार को ग्रहण किया और यीशु मसीह को स्वीकार किया। यह बहुत ही अमीर औरत थी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि एक गुलाम लड़की थी। वो लड़की दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और वो सबको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, सबके बारे में सूद सेइंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि उनके ज़िंदगी के बारे में ये दुष्ट आत्मा के ज़रिए वो बातें बताती थी। इसके वजह से बहुत सारा कमाई होता था उनके मालिक को। तो वो लड़की काफ़ी दिन तक पौलुस को सता रही थी। तो पौलुस ने एक दिन मुड़कर उसे कहा कि तू यीशु मसीह के नाम से निकल जा, इस लड़की को छोड़ दे। तो वहाँ पर वो लड़की छुटकारा पाई। इस वजह से ऐसा हुआ कि जो लोग वो अन्य देवी देवताओं के मूर्तियों को बेचते थे, उनका धंधा चौपट हो रहा था और वो गुस्से में आ गए। वो पौलुस और उनके चेलों को मारा, पीटा और जेल में डलवाया। जेल में क्या हुआ कि फिलिपाई के जेलर जो थे, रात को पौलुस और सिलास दोनों आराधना कर रहे थे परमेश्वर के। उस वक्त ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक भूकंप आ गया और सारे दरवाजे खुले हो गए और वो फिलिपाई में जो जेलर था वो अपने आप को मार डालने की कोशिश की, क्योंकि उसको लगा कि अगर सब कैदी भाग गए तो रोम का शासन जो है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे बुरी तरीके से वो तकलीफ देंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को मार दूं। तो उसी वक्त पौलुस ने आवाज़ दिया और वो फिलिपाई का जेलर जो था उसको सुसमाचार प्रचार किया और वो उसके सारे घराने के लोग यीशु मसीह में आ गए। मगर ऐसा हुआ कि फिलिपाई में इतना सारा दुख उठाकर, इतने मार खाकर वहां से वो घर नहीं चले गए। वो थिस्सलुनीका में आते हैं। थिस्सलुनीका में सुसमाचार प्रचार करने के लिए आते हैं। ऑलरेडी फिलिपाई में उनको बहुत सारा तकलीफ हुआ है, बहुत मार पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके शरीर के घाव जो है वो क्या कहते हैं, वो जख्म अभी ठीक नहीं हुए होंगे। उस वक्त वो आते हैं थिस्सलुनीका की कलीसिया में सुसमाचार
प्रचार करने के लिए। तो थेसलोनिका की कलीसिया में, जब थेसलोनिका की उस वक्त कलीसिया नहीं थी, मगर थेसलोनिका में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। सुसमाचार प्रचार करने के वक्त काफ़ी लोग ने कुछ लोग जो हैं यीशु मसीह को स्वीकार किया। जब थेसलोनिका के बाहर के लोगों को, यहूदी लोग और अन्य जाति के लोगों को पता चला कि ये यहाँ पर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वो बहुत सताव को लेकर आए पौलुस पर। आखिरकार पौलुस को वहां से तुरंत भाग जाना पड़ा बेरिया को। वो बेरिया में गए। बेरिया में जाने के बावजूद भी ये थेसलोनिका के लोग जो है बेरिया को उनको सताने के लिए गए थे। वहां बेरिया से पौलुस को एथेंस जाना पड़ा। एथेंस से फिर वो कोरिंथ को आते हैं। ये उनकी मिशन जर्नी थी। मगर उस दरमियान ये थेसलोनिका में जो छोटी सी समय था, वहां पर उन्होंने इन लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। कुछ लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए। तो क्योंकि तुरंत ही वहां से पौलुस और उनके चेलों को वहां से भाग जाना पड़ा, अब यहाँ पर कलीसिया में ऐसा हुआ कि बाहर के लोग ये कलीसिया को काफी सता रहे थे और बहुत सारे बाधाओं को लेके आ रहे थे इनके ऊपर। तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह को स्वीकार किया, और ये यीशु मसीह पर विश्वास में ये अड़े रहे। मतलब ये अपने विश्वास में स्थिर थे। जैसे कि हम जानते हैं कि नए नियम में हर एक कलीसिया के बारे में जब हम पौलुस के पत्रियों को देखते हैं कि हर कलीसिया का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। किसी न किसी बात पर वो लोग थोड़ा एक्सट्रीम हो जाते हैं, जैसे कि हाइपर। ये थेसलोनिका की कलीसिया में एक ऐसी ही बात थी वो जिसमें ये लोग थोड़ा ज्यादा ही हाइपर थे। हाइपर को क्या कहते हैं? किसी भी बात को थोड़ा ज्यादा ही जोर देना। तो वो कौन सी बात थी कि थेसलोनिका की कलीसिया के लोग बहुत ही जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे थे? वो ये बात थी कि प्रभु का दिन, परमेश्वर का दिन जो है, मतलब वो परमेश्वर यीशु मसीह जो है, वो उनका आना और कलीसिया को उठाए ले जाना, इस बात को लेकर, जिसको हम प्रभु का दिन नाम से जानते हैं, इस घटना को, इस बात के लिए वो थोड़ा ज्यादा ही जोर डाल रहे थे। और वो जितना जोर बाकी चीजों में डालना था वो वहां पर नहीं डाल रहे थे, मगर इसी बात पर उनका पूरा दिल और दिमाग इसी बात को सोच रहा था। इसी बात पर थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। तो इस बात पर पौलुस ने पहला थेसलोनियों की पत्रिका को लिखा है। लिखकर उनको समझाने की कोशिश की, मगर ये लोग समझे नहीं। उनको चेतावनी दी, मगर ये लोग उन चेतावनी को सही ढंग से लिया नहीं। तो पौलुस को दोबारा और एक खत लिखने की जरूरत पड़ी है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस थेसलोनिका की दूसरी पत्री को लिख रहे हैं। अब दूसरी पत्री लिखने के वक्त दूसरा अध्याय में पहला और दूसरा वचन में वो ये कहते हैं कि हम पढ़ते हैं बाइबल से, दूसरा थेसलोनियों की पत्री दूसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। और अब प्रियजन, हमारे प्रभु मसीहा यीशु के दोबारा आगमन तथा उनके साथ हमारे इकट्ठा होने के विषय में तुमसे हमारी विनती है। अब देखो, यही बात को उनको दोबारा समझाना पड़ रहा है कि उस विषय में जब पौलुस कहते हैं कि और अब प्रियजन, हमारे प्रभु मसीह यीशु के दोबारा आगमन तथा उनके साथ हमारे इकट्ठा होने के विषय में, जब ये कहते हैं कि विषय, और ये विषय के मुद्दे क्या थे? मुद्दे ये थे कि यीशु मसीह का आना, हमारा इकट्ठा हो जाना, इन सारा जो विषय है, ये विषय के बारे में ये लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा इस बात के विषय में, मतलब ये लोग ऑलरेडी इन बातों को जानते हैं और पौलुस ने इन बातों के बारे में
जब पौलुस उनके साथ में थिस्सलुनीका की कलीसिया के साथ में थे, उस वक्त उन्होंने बताया, वहां से निकल के आने के बाद में इन्होंने तीमुथियुस को भेजा ताकि उनको सिखाए। उसके बाद तीमुथियुस जब वहां से वापस आए, पहला थिस्सलुनियों की पत्रिका को लिखा, तब भी उनको बात समझ में नहीं आई, दूसरा थिस्सलुनियों की पत्रिका को लिखना पड़ा। तो जब पौलुस कहते हैं कि इस विषय में, तो विषय ये लोग जानते हैं, विषय ऐसा नहीं कि ये लोग विषय को नहीं जानते, विषय को जानते हैं। तो पौलुस कहते हैं इस होने के विषय में तुमसे हमारी विनती है। अभी दोबारा यहां पर विनती करते हैं पौलुस। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं कि तुम उतावली में ना तो अपना मानसिक संतुलन खोना और ना किसी आत्मिक प्रकाशन, वचन या किसी ऐसे पत्र के कारण घबराना। 3 बातों को हम देखते हैं यहां पर। कुछ बातें हो रही हैं। अगर हम दूसरा वचन को देखते हैं कि ये लोग उतावले हो रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और घबरा रहे हैं। 3 बातें हो रही हैं। दूसरा वचन में जब हम देखते हैं, उतावले होना मतलब एक्साइटेड होना, और अपना मानसिक संतुलन खोना मतलब डिसोरिएंटेशन। ये क्या कर रहे हैं इनको कुछ पता ही नहीं। दूसरा जो है घबराना। कौन घबराता है? जब कोई कुछ बातों पर विश्वास नहीं करता है या किसी बात पर उसकी स्थिरता नहीं है, वैसा व्यक्ति घबराता है। मगर ये लोग उतावले क्यों हो रहे थे, अपना मानसिक संतुलन क्यों खो रहे थे और घबरा क्यों रहे थे? उसकी वजह ये थी, पौलुस कहते हैं कि तुम उतावली में ना तो अपना मानसिक संतुलन खोना और ना किसी 3 बातें, ना किसी आत्मिक प्रकाशन, वचन या किसी ऐसे पत्र के कारण घबराना जो तुम्हें इस रीति से सौंपा जाए जो मानो तुम्हें हमारे द्वारा लिखा गया है, तथा जिसमें यह सूचना दी गई हो कि प्रभु के दिन का आगमन हो चुका है। यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं कि चलो मैं दूसरा अभी मैं सरल हिंदी बाइबल से पढ़ा हूं, अभी मैं BSI ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, तो उसमें वहां पर हमको और भी बातों को, इस वचन को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा वचन मैं BSI ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। तो यहां पर हमको क्या पता चलता है? ये लोग उतावले, मानसिक संतुलन खो रहे हैं, घबरा रहे हैं और अस्थिर हो रहे हैं। अस्थिर कब होता है? जब आपकी बुनियादी हट जाती है, तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं होती है। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि वो क्या बातें हैं जो तुमको अस्थिर बना रही है, वो क्या बातें हैं तुमको घबरा दे रही है, वो क्या बातें हैं जिसके वजह से आप लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हो। और पौलुस कहते हैं 3 चीजें हैं। वो ये है कि आत्मिक प्रकाशन, वचन और पत्र। और दूसरा वचन में पौलुस क्या कह रहे हैं कि तुमको ऐसा लगेगा कि ये आत्मिक प्रकाशन, दर्शन या वचन, ये बातें जो है, तुमको ऐसा लगेगा कि ये हमारी ओर से आया है, मगर हमारी ओर से नहीं आया है। ये आपको लगेगा कि ये हमारी ओर से आया है, मगर ये हमारी ओर से नहीं है। अगर आप दूसरा वचन दोबारा पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि या किसी ऐसा पत्र के कारण घबराना जो तुम्हें इस रीति से सौंपा जाए जो मानो तुम्हें हमारे द्वारा लिखा गया है। मतलब ये हमारे द्वारा लिखा नहीं गया है, मगर मान लो ऐसा दिखता है, ऐसा लगेगा आपको कि हमारी ओर से है। मतलब हमको
यहां पर अंदाजा हम लगा सकते हैं एक बात का कि कोई ना कोई तो है या कुछ लोग हैं जो अपना वो लोग शायद इनको बहका रहे थे कि ये प्रेरित पौलुस से है या प्रेरितों के द्वारा दी गई सूचना है, वचन है, दर्शन है। मगर पौलुस कहते हैं कि ये हमारी ओर से नहीं है, ये हमारी, ऐसा लगेगा कि हमारी ओर से है मगर ये हमारी ओर से नहीं है। चार्ल्स स्पर्जन एक बात को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि डिजर्नमेंट ये नहीं कि सच और गलत का फर्क बताना। डिजर्नमेंट वो होता है सच और सच जैसा लगने वाली के दोनों के बीच में अंतर को पहचानना डिजर्नमेंट होता है। तो यहां पर पौलुस ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आपको अस्थिर बना रहे हैं या कुछ बातें ऐसी है। यहां पर हम लोग जब कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं वो बात प्रभु के आगमन के बारे में हो रही है, प्रभु का आना और हमारा इकट्ठा किए जाना। मगर यहां पर हम लोग इन बातों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे ये प्रभु का आगमन के बारे में ना हो, कोई और भी बात हो सकती है। ऐसी बातें हमको घबरा दे सकती है या डरा सकती है और हमें अस्थिर बना सकती है। तो अगर ये झूठे दर्शन, झूठा प्रकाशन, झूठा वचन हमें अस्थिर बना सकता है, हमें स्थिर कौन सी बात बना सकती है? यहां पर पौलुस का मतलब ये था कि हमने तुम्हें जो सिखाया है वो आपको स्थिर बनाएगा। मगर जब आप दूसरे भविष्यवाणियों को या प्रकाशन को या पत्रियों को पढ़ोगे जो जैसे लगेगा कि हमारी ओर से है मगर हमारी ओर से नहीं है, तो आप अस्थिर बनोगे। तो ये वचन में से हम क्या सीख सकते हैं? आजकल ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने मुझसे बातें की और उन्होंने ये बातों को बताया। परमेश्वर के नाम से ये लोग भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर के नाम से ये लोग अजीब अजीब तरीके के वचन बांटते हैं या शिक्षा देते हैं जो परमेश्वर के वचन पे आधारित नहीं है, मगर दिखता है कि ये परमेश्वर की वचन से ही है। मगर परमेश्वर की वचन के परमेश्वर का सही जो मायना जो है या सही अर्थ जो है वो बताते नहीं या वो खुद नहीं जानते। इसके वजह से क्या होता है कि गलत शिक्षा जो है कलीसिया में बहुत ही फैल रहा है, चाहे वो पंजाब में हो या मुंबई में हो या साउथ इंडिया में हो। काफी सारे लोग जो है आज गलत शिक्षा के अधीनता में आ गए और उनको पता नहीं कि सही शिक्षा क्या है और इसे कैसे परखना है। तो गंभीर बात, थिस्सलुनीका की कलीसिया के लोग जिस बात से गुजर रहे थे वही स्थिति हमारे कलीसिया की भी है। जब मैं कहता हूं कि हमारी कलीसिया की भी है, मैं सारे भारत देश के कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा हूं कि वो लोग अस्थिर हो गए हैं और वो लोग उन बातों पर विश्वास कर रहे हैं जो परमेश्वर के बुनियादी सिद्धांतों पर नहीं है। तो यहां पर पौलुस ये बात बताते हैं कि इफिसियों की पत्री जब हम 4 अध्याय 13 से 14 वचन देखते हैं कि जब एक इंसान अस्थिर बनता है या अस्थिर होता है और घबराता है, वो इस वजह से क्योंकि वो परमेश्वर में अभी सयाना नहीं बना, मतलब परमेश्वर में उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परमेश्वर में वो अभी भी बालक है, पुरुष नहीं बना। बालकों का मतलब आत्मिक बालकों का एक लक्षण होता है। पौलुस उस लक्षण के बारे में इफिसियों की पत्री
चौथा अध्याय 13 और 14 वचन में बताते हैं कि मैं सरल हिंदी बाइबल से पढ़ रहा मैं BSI ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूं। जब तक कि चौथा अध्याय में जब हम देखते हैं 11, 12, 13 वचन 11, 12 में जब हम देखते हैं वहां पर यह लिखा गया है कि जब यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे, वो वापस जाने से पहले उन्होंने कलीसिया को कुछ वरदान दिए हैं। जैसे कि कलीसिया को उन्होंने प्रेरितों को दिया है, कलीसिया में उन्होंने भविष्यवक्ताओं को दिया है, कलीसिया में उन्होंने पासबानों को दिया है और सुसमाचार के प्रचारकों को दिया है, ताकि ये लोग कलीसिया को सिखाए और बनाए और उनके विश्वास में बढ़ोतरी होने के लिए इनको शिक्षा दे और इनकी मदद करे। वैसे ही पौलुस आगे जाके 13 और 14 वचन में कहते हैं कि जब तक कि हम सबसे सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाए हो। मतलब पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि जब हम संपूर्ण मनुष्य बनेंगे आत्मिक तौर पर, जब यीशु मसीह में जब हमारी उन्नति होगी, आत्मिक उन्नति होगी, हम बालक के नाई अलग अलग सिद्धांतों के वजह से इधर से उधर उधर से इधर लहरों की तरह ना होए, वो तब होगा जब हम आत्मिक तौर पर हमारी बढ़ोतरी होगी। सरल हिंदी बाइबल में इसका अनुवाद अच्छा किया गया है। 13 और 14 वचन में पढ़ता हूं। जब तक हम सभी को विश्वास और परमेश्वर पुत्र के बहुत ज्ञान की एकता उपलब्ध ना हो जाए, सिद्ध मनुष्य के समान जो मसीहा का संपूर्ण डील डॉल है, तब हम बालक ना रहेंगे जो समुद्री लहरों जैसे इधर उधर उछले व फेंके जाते तथा मनुष्यों की ठग विद्या की आंधी और मनुष्य की चतुराई द्वारा बहाए जाते हैं। मतलब जो इंसान परमेश्वर में अभी भी बालक है, वो लहरों की तरह इधर उधर पीटा जाएगा। मतलब इधर से उधर से इधर, क्योंकि उसके अंदर स्थिरता नहीं है। और स्थिरता क्यों नहीं है? जैसे कि हम थेसलोनिका में पढ़ते हैं, थेसलोनिका की कलीसिया के लोग के अंदर स्थिरता इसलिए नहीं थी क्योंकि वो पौलुस के बातों को छोड़कर किसी और के दर्शन पत्र और उपदेशों को सुन रहे थे और उसको मान रहे थे, इसलिए उनका स्थिरता खो चुके हैं। और पौलुस कहते हैं कि ये एक बालक का लक्षण है। फिर सियानों का लक्षण क्या है? सयानों का लक्षण क्या है? सयाना वो होता है जो परमेश्वर में बढ़ता है या परमेश्वर में उन्नति पाता है। उसका लक्षण क्या है? वो कैसा होता है? तो हम आगे देखते हैं कि इसके लक्षण के बारे में हमें पौलुस इब्रानियों की पत्री में बताते हैं। पौलुस नहीं, यहाँ पर इब्रानियों की पत्री किसने लिखा हमें ठीक रीति से जानकारी नहीं है, मगर थियोलॉजियंस ये अंदाजा रखते हैं कि इब्रानियों की पत्री या तो पौलुस या पौलुस के बहुत ही जो करीबी व्यक्ति है उसने लिखा होगा, क्योंकि वहां पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या तर्क करने का तरीका जो है वो पौलुस की वाद विवाद का तरीके से मेल खाता है। इस वजह से वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि इब्रानियों की पत्री पौलुस ने लिखा होगा। तो इब्रानियों की पत्री में हम लोग देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और 5वां अध्याय में मसीहा के बारे में बहुत बातों को
गहरी रीति से बताया गया है। बताते बताते 5वें अध्याय में वो ये बात को लिखते हैं। 11 से 14 वचन तक हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, तथा इसका वर्णन करना भी कठिन काम है, क्योंकि तुम अपने सुनने की क्षमता को खो बैठे हो। दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, मतलब तुमको जोर से चिल्ला के ना बताओ तो तुम सुनोगे नहीं, मतलब ये कान के बहरे हो गए। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं, वो ये नहीं कि वो उनके कानों में प्रॉब्लम है, मगर वो ये कहना चाहते हैं कि तुम अभी भी परमेश्वर में बालक बन गए हो। तुमको अगर कोई कठिन बात को समझाने की कोशिश करे तो तुम समझोगे नहीं। तो समझो, एक बच्चा जब सुनता नहीं तो माता पिता क्या कहते हैं, चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर लेखक वही बात कह रहे हैं। 12 वचन में हम देखते हैं कि समय के अनुसार तो तुम्हें अब तक शिक्षक बन जाना चाहिए था, किंतु अब आवश्यक यह हो गया है कि कोई तुम्हें दोबारा परमेश्वर के ईश्वरीय वचनों के शुरू के सिद्धांतों को शिक्षा दे। मतलब यहां पर लेखक कह रहे हैं कि अब तक तो जब से लेकर तुम मसीह में आए हो, अब तक तो तुमको शिक्षक, टीचर बनना चाहिए था, मगर तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि अभी भी तुमको कोई ABCD सिखाना पड़ रहा है। तो यहां पर लेखक वो बात कह रहे हैं कि क्योंकि तुम बड़े नहीं हो, और आगे कहते हैं कि तुम्हें ठोस आहार नहीं, दूध की जरूरत हो गई है। मतलब अब तक तो तुमको खाना खाना चाहिए था, अब तक तो तुमको ठोस खाना खाना चाहिए था, मतलब मजबूत खाना खाना चाहिए था, मगर तुम्हारा आत्मिक स्तर जो है वो अभी भी ऐसा है कि तुमको दूध की जरूरत है। तो आगे वचन कहता है कि दूध की जरूरत हो गई है। 13 वचन, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 11, 12, 13 वचन। 13 वचन में लिखा गया है कि वह जो मात्र दूध का सेवन करता है, मतलब बालक जो है उसको सिंपल बातें चाहिए, उसको छोटी छोटी बातें चाहिए, उसको गहरा जो परमेश्वर के मूल सिद्धांतों की शिक्षा नहीं चाहिए, या उसको गहरे बातों को सीखना नहीं, उसके अंदर तलब नहीं होती है। तो ऐसा इंसान हमेशा छोटी छोटी बातों की अपेक्षा करता है। तो आगे जाके हम देखते हैं कि धार्मिकता की शिक्षा से अपरिचित है, मतलब तुम लोग ये शिक्षा को जानते भी नहीं हो। तो यहाँ पर एक बात मैं पॉज लेकर बताना चाहूंगा कि अगर आप ग्रेटर ग्रेस बाइबल फेलोशिप का सेमिनरी में या बाइबल अध्ययन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया हो या शिक्षा नहीं ले रहे हो, तो कोशिश कीजिए आप लोग ये बाइबल ट्रेनिंग लेने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप कैसे भी करके बाइबल सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर धार्मिकता की शिक्षा से अपरिचित है क्योंकि वह शिशु है। 14 वचन में यहाँ पर लिखा गया है, ठोस आहार सयानों के लिए होता है। सयाना वो है वो जो बढ़ता रहता है। ठोस आहार मतलब परमेश्वर के ठोस शिक्षा जो है वो उसका है जो सयाना होता है। मगर ये सयाना कैसा बना? एक इंसान परमेश्वर में सयाना कैसा बन सकता है? यहां पर उसका जवाब दिया गया है, वो ये है कि ठोस आहार सयानों के लिए होता है जिन्होंने लगातार अभ्यास के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को इसके प्रति निपुण बना लिया है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम दिन और रात परमेश्वर का वचन पढ़ते रहोगे,
अध्ययन करते रहोगे, उसका सही मायना जानने की कोशिश करते रहोगे और परमेश्वर के वचन को गहरे रीति से जानने की कोशिश करते रहोगे, जब तुम ये कोशिश में अध्ययन करते रहोगे, ये एक यहाँ पर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, 14 वचन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, वो कुश्ती का लैंग्वेज बोलते हैं, स्पोर्ट्स, जैसे कि रेसलिंग होता है, वहाँ वही उस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये अध्ययन कर रहा है, जैसे कि समझो ओलंपिक्स में कोई भागने की कोशिश करता है और प्राइज हासिल करने की कोशिश करता है। तो मुझे ये बात बताइए कि ओलंपिक्स में जब वो भागने के लिए वहां पर आता है, क्या वो पहली बार भाग रहा है कि काफी बार कोशिश करने के बाद में वहां पर हासिल करने के लिए आया है? वो बहुत प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस इतना करता है और वहां पर अपनी परीक्षा देने के लिए आता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को गहरे रीति से जानेंगे, हमारी स्थिरता बढ़ेगी और सही और गलत शिक्षा में फर्क जानने के लिए हम सयाने बनेंगे। हमारे ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, सही और गलत का फर्क जानने में मदद करता है। और ये ज्ञानेंद्रियों को अगर आप परमेश्वर के वचन से ना भर दो, तो तुम अभी भी बालक बन जाओगे और सही और गलत का फर्क नहीं समझोगे। कोई भी शिक्षा तुमको सही लगने लगेगा, कोई भी शिक्षा जो है वो सच लगने लगेगा, कोई भी शिक्षा जो है वो ऐसा लगेगा कि वो परमेश्वर की ओर से है। अगर शैतान यीशु मसीह को भजन संहिता 91 दिखा सकता है, आपको भी दिखाएगा वो। अगर यीशु मसीह को शैतान भजन संहिता से एक वचन को दिखा सकता है और कोट कर सकता है और उसका गलत मतलब बता सकता है, शैतान आपको भी काफी सारे वचनों को बताएगा और आपको भरमा देगा या गलत रास्ते पे चला सकता है। शैतान ही नहीं, गलत प्रचारक भी आपको मिसलीड करेंगे। तो यहां पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, थेसलोनिका की कलीसिया जो है, पौलुस की शिक्षा से जब वो हट गए और दूसरे लोगों के पत्रियों को, भविष्यवाणियों को या प्रकाशन को और उपदेशों को ज्यादा ध्यान देने लगे, वो अपनी स्थिरता को खो गए। और स्थिरता खो जाना और अलग अलग सिद्धांतों के जरिए लहरों की तरह इधर उधर जाने वाला वो होता है, वो आत्मिक तौर पर जो बालक होता है वो उसका लक्षण है। मगर सयानों का लक्षण ये होता है कि वो परमेश्वर के वचन को गहरे रीति से जानना और अध्ययन करना, अभ्यास करना, तब वो सयाने बनेंगे और सही और गलत के बीच में फर्क जानने के लिए वो आत्मिक तौर से उन्नति पा चुके होते हैं और उनको हम सयाना कहते हैं परमेश्वर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वचन से आशीषित पाए हैं और पूरी मेहनत कीजिए, हर एक अवसर का लाभ उठाइए परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ ये बातों को आप सीरियसली लेंगे और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे, बाइबल स्टडी अटेंड करेंगे और बाइबल स्कूल अटेंड करेंगे और हर एक शिक्षा को हासिल करेंगे। गॉड ब्लेस यू। उसके अंधेरे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके अंधेरे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है।
हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वो किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। वो किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। धन्यवाद देता लॉर्ड पिता परमेश्वर, आगे के टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को लॉर्ड आप तो संभालेगा लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, इस कलीसिया को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन।